ये सारी चीजें दोनों स्टेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत करने जा रही है। इसके साथ साथ PHA से हमारा एक एग्रीमेंट था लाहौर की हद तक, जहां हमारा ट्रैक गुजरता है, 2016 से पेंडिंग था। उस पर थोड़ा बहुत अमल दरामद हुआ, कोई 500 मीटर का, आधा किलोमीटर का, उसके अलावा नहीं हुआ। वो उसकी एग्जीक्यूशन आज शुरू हो गई है। इसके अलावा हमारा पंजाब का जितना एरिया लाइन गुजरती है, उसके इर्द गिर्द फॉरेस्ट सेक्रेटरी फॉरेस्ट के साथ मरियम औरंग साहिबा साहब की मौजूदगी में एक बड़ा प्लान जो है वो रेलवे के जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ मिल बैठ कर तय होने लगा है। उसके इर्द गिर्द प्लांटेशन जो है पूरे पंजाब के अंदर वो हम करने जा रहे हैं। लेवल क्रॉसिंग सबसे बड़ा, आपको पता है कि एक्सीडेंट जो है इसकी बदौलत होते हैं, वो भी पेंडिंग था 2016 से। वो भी एक सारे का सारा जो है वो इस आने वाले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा काम जिसके लिए वजीर आला पंजाब, जिन्होंने हमें खुद कहा, रेलवे वालों को, मुझे एज ए वजीर कहा कि हनीफ भाई, मैं चाहती हूं कि जो आपकी इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी पंजाब के अंदर सर्विसेज जो हैं वो अबेंडेंड है, उनको रिस्टोर करें और उसके लिए जितने पैसे आपको चाहिए मैं दूंगी। उस सिलसिले में हम रात गए हुए थे। हमने 6 रूट्स जो हैं वो उनको दिए, उसके ऊपर एस्टीमेट बना के लेके गए हैं। इंशाल्लाह 18 तारीख को वो गैर मुल्की दौरे पे कल निकल रही हैं या 11 को, तो उसके बाद जब वो आएंगी तो 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला उनके साथ हमारी एक मीटिंग होगी। बाकी सब चीजों की अप्रूवल जैसे मैंने आपको कहा वो मिल गई। इस सिलसिले में उनके साथ बैठकर एक प्लान तैयार किया जाएगा और वहां पे जो छोटी ट्रेन हैं उनको भी इंपोर्ट किया जाएगा जो विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में आएंगी और वो भी उन रूट्स पे चलेंगी। इसके अलावा उन्होंने हमसे रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान का, क्योंकि हमारे पास तो इस वक्त 160-180 तक की कोचेज हैं, लेकिन हमारा ट्रैक इसका मुतहम्मिल नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर कोचेज मौजूद हैं तो इस ट्रैक की लागत कितनी आएगी वो हमें कास्ट निकाल के लेके आए। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके अलावा जो हम, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता आया हूं, पहले दिन से कह रहा था कि ये रेलवे हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। मैं शुक्रगुजार हूं हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने आज इसको स्ट्रेटेजिक एसेट पहले भी तस्लीम करते थे, आज भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या करना है, ये मैंने अपने सारे जितने मेरे इर्द गिर्द मेरे ये भाई हैं, एक टीम है जिसको मैंने लेके चलना है, इन्हीं से हमने काम लेने हैं और ये एक्सपर्ट है अपने कामों में। मैंने कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद का दौरा किया, वहां जो कोचेज बन रही हैं जो चाइना से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, आप यकीन माने मेरे इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे, एक जर्रा बराबर भी उस कोच में जो इंपोर्ट हुई है और वो जो बना रहे हैं एक जरा भी फर्क नहीं है। इसके साथ साथ हम जो काम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम अपने 14 स्कूल वो इंशाल्लाह ताला आउटसोर्स, प्राइवेटाइज नहीं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चों की तरजीह पहली तरजीह होगी और उनको आउटसोर्स करने के बाद उनकी क्वालिटी एजुकेशन और इन्वायरमेंट जो है वो यकसर तब्दील हो जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा, जगह हमारे पास रहेगी। 8 हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनका रोड शो जो है वो 15 तारीख को है, वो इंशाल्लाह ताला हम करने जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन आउटसोर्स हैं 9 के करीब, इसके अलावा हम एक यकदम, क्योंकि हमारी टोटल ट्रेन की तादाद आपको पता काफी है, लेकिन एकदम हम सारा कुछ आउटसोर्स को फेंकने नहीं जा रहे। ये काम बड़ी तरतीब के साथ किया जाता है, लेकिन 8 से 9 ट्रेन और बल्कि 10 ट्रेन का मैंने सीओ साहब को आज कहा है, टारगेट दिया है कि इसका प्लान तैयार करें आउटसोर्स करने का। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन एक भी आउटसोर्स नहीं है, सारी की सारी आउटसोर्स करने जा रहे हैं और उसके लिए भी रोड शो करेंगे। तमाम काम जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत, ये शफाफियत का लफ्ज जो है सबको समझ आना चाहिए कि उसको मद्देनजर रखा जाएगा। इसके अलावा आगे आप कि हमारे पास इस वक्त जितनी फैक्ट्रीज हैं या जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उसके अंदर जो मीटरिंग है, अगर मीटर नहीं लगा हुआ, वो तकरीबन हमारे पास 26,000 के करीब रिक्वायरमेंट थी, 21,000 हमने एड्रेस कर लिया है।
4 से 5,000 मीटर लगने रेजिडेंशियल एरिया में वो बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। सोलराइजेशन वो भी प्रोजेक्ट हमारा ऑन गोइंग है, उस पर भी हमारा वॉशिंग एरिया, यानी हर चीज जो है, जो मैं अभी अफसोस कर रहा था इस कैंट स्टेशन को देख के, माशाल्लाह है तो ये भी हिस्टोरिकल, क्योंकि सारे स्टेशन हिस्टोरिकल है, लेकिन ये तो बेटा आप कर सकते हैं, मैं तो नहीं उनको कह सकता। आप नहीं, आप बेटा पीछे हो जाए, नहीं पीछे हो जाए ना यार, हेलो ना बेटा, हो जाए, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा मैं ये हेलो, अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा था, कोई बात नहीं, हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीजें हम आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, और इससे हमारे रेवेन्यू। इसके अलावा आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ 3 से 4 कंपनी जो पहले से काम कर रही थी, जिनकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात थे, और इनका इजहार रेलवे में आने से पहले भी मैं गाए करता रहता था, मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रही थी। हमने उनको भी बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि बहुत सारे दोस्तों ने रिजाइन किया है, इससे भी रेलवे को तकरीबन, मैं उस बात में नहीं जाता, उसका स्पेशल ऑडिट हो रहा है, मैं कोई एंटी करप्शन या अकाउंटेबिलिटी कोड का जज नहीं हूं, वो चीजें डिपार्टमेंटल देखी जाएंगी, लेकिन कम से कम 1.5 अरब रुपए का सालाना जो है मैं सेविंग करूंगा, 1.5 अरब। और इसी तरह हॉस्पिटल की मद में मैं 1 अरब रुपए की सेविंग करूंगा, ये 2.5 अरब। और इसके अलावा कोई भी जो चीजें मेरे ज़हन में आ रही हैं, या जो इंफॉर्मेशन मुझे, जिसको मैं काउंटर चेक करता हूं, किसी एक बात पे नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि आपके जरिए, आप सबसे ज्यादा हमारी आंखें और कान हैं, आपके जरिए भी हमें जो चीजें मिलती हैं, और आम पब्लिक के जरिए जो व्हाट्सएप मुझे आता है, मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूं। तो आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा कि इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान रेलवे, इंशाअल्लाह ताला पैसेंजर की सर्विसेज के हवाले से और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन 31 दिसंबर तक हम बहुत सारे सालों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब होंगे, क्योंकि मेरी पूरी टीम के अंदर एक करज भी है, जुर्रत भी है, कमिटमेंट भी है, और मेरा आम जो मजदूर है उसके अंदर भी अपने काम के साथ वो कमिटमेंट है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसके अलावा चंद गुजारिशात और करनी है। उन लोगों के लिए पैगाम है जो पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश की है। मैंने उन्हें एक ही पैगाम पहले भी दिया, आज आपके टेलीविजन के जरिए भी देना चाहता हूं कि आप मेरे रेलवे के उस ड्राइवर को जिसका साथी जो है जख्मी हुआ, जिसके बाकी साथियों ने जामे शहादत नोश किया, वही जब हमने उसे ओके का सिग्नल दिया तो ड्राइवर जो है वो दोबारा पेशावर से कोयटा की तरफ रवाना हुआ और कोयटा से पेशावर की तरफ रवाना हुआ। एक ड्राइवर अब हमारा जो पाकिस्तानी ड्राइवर है रेलवे का, उसको आप डरा नहीं सके तो पूरी पाकिस्तानी कौम को कैसे डरा सकती हैं, और उस फौज को कैसे डरा सकते हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी के दौर के अंदर 12,000 के करीब शहीद हैं, 20,000 के करीब डिसेबल हुए हैं। आप उस प्रोफेशनल फौज को जो हमारी हिफाजत कर रही है, उसने ये फैसला किया है पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर, पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर, कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के जिस कोने में छुपा हुआ होगा हम उसका पीछा करेंगे। यहां से निकल के अफगानिस्तान जाएगा या किसी और मुल्क जाएगा, वहां भी उसका पीछा करेंगे, और किया हमने। ये किसी सूरत हम स्पेयर नहीं कर सकते, और मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मीठी मीठी गुफ्तगू की दहशतगर्दों के लिए जरूरी नहीं है। ये मुज़ाकरात की बात उससे होती है जो नाराज हो जाए और राजी होने के लिए तैयार हो। जो आपकी फेडरेशन को नहीं मान रहे, जिसमें मैं नाम ले देता हूं, महारंग
لانگو جو ہے، جس کا والد جو ہے دہشت گرد تھا، جس نے کہا میں نے 250 پنجابیوں کو مارا. اب یہ بھی دیکھیں کہ دشمن کی سازش دیکھیں کہ وہ مار کس کو رہے ہیں. کوئی بلوچ جو پاکستانی اور ہے بلوچ ہی، جیسے خدا نہ خواستہ لاہور میں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، تو اس میں جو فیسیلیٹیٹر نکلتا ہے وہ پنجابی نکلتا ہے. وہاں کراچی والا جو ہے، یہ پولیس والے ہمارے آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ لیڈ جاتی جاتی دوسروں کے پاس جاتی ہے. فیسیلیٹیٹر ہم ہی ہیں. آپ جب غریب پنجابی کو مارتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کس نے دیا؟ ہمارے دشمن نے. کیا پنجابی کو مارے یہاں تاکہ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یا کسی اور جگہ کے اوپر ریئیکشن آئے. لیکن الحمدللہ پاکستانی جو ہے نا، وہ پنجابی ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، سرائکی ہو، وہ پہلے پاکستانی ہے، بعد میں یہ ہے. اب جو کہتا ہے جی میں تو پہلے آزاد بلوچستان چاہتی ہوں، لوں گی، ہم آپ کو آزاد بلوچستان دیں گے. مانگے تو صحیح دوبارہ. جو مانگے گا اس کو انشاءاللہ عبرتناک انجام اس کا ہوگا. اسی طرح ایک اٹھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پختونستان چاہیے، جس کا نام منظور پشین ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جو فیڈریشن کو نہیں مانتے تو ان کے ساتھ مذاکرات آپ کیا کریں گے؟ جو دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، جو اربوں ڈالر جو ہیں وہ وصول کر رہے ہیں، جو ویپن استعمال ہوا ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اس وقت سیٹلائٹ کے ذریعے افغانستان سے کن لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں تھے؟ یہ کوئی نئی باتیں ہیں؟ یہ کوئی چھپی باتیں ہیں؟ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں جی ہم نے 150 سال کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دی، کوئی کہتا جی فتح نہیں کرنے دیا. بابا جی ایک بندوق کی وہ لڑائی ہوتی تھی، بندوق کی. یہ بندوق سے بات آگے چلی گئی ہوئی ہے. اب جہاں جہاں جس کھڈ میں آپ ہیں وہاں پہ ہم آپ کو مار رہے ہیں اور ماریں گے. یہ پہلا ملک ہے جہاں پہ ویزے کے بغیر جو مرضی منہ اٹھا کے آ جائے. ہم یہاں سے ہندوستان نہیں جا سکتے، ہم یہاں سے کسی دنیا کے کسی ملک میں برما نہیں جا سکتے بغیر ویزے کے. تو آپ ویزے کے بغیر یہاں کیوں آئیں گے؟ کوئی ویزے کے بغیر نہیں آئے گا. جو ویزے کے بغیر آیا ہے، جو انلیگل ہے، غیر ملکی ہے، اس کو اس پاکستان سے نکالے گی. ہم سب نے نشاندہی کرنی ہے اگر آنے والے ہمارے اپنے بچوں کی نسلوں کو آپ نے محفوظ کرنا ہے. یہ پیغام ہے پوری قوم کے لیے، یہ پیغام ہے ساری جماعتوں اور اس جماعت کے لیے جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملے کو شادیانے بجائے یا جو اسسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو، ان کے نظریات کو پروان چڑھا رہے ہیں. ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم کہتے تھے نا کہ آپ پاؤں پکڑ رہے ہیں، آپ پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ کے تو اپنے بندوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں تو روز کہا جاتا تھا جائیں جا کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے. میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، کئی دوست ہمیں جب سیاسی طور پہ مجبور کرتے ہیں نا، سر فلاں کام کروا دیو، کسی کو پتہ نہیں لگے گا. میں کہ تیری بھول لے، تیرے تو پہلے سب کو پتہ لگ جائے گا. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہمیں تو پہلے بھی پتہ تھا. لیکن جن کو آپ بنانے جا رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، اور وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے. مان اس لیے نہیں رہے کہ آپ نے پاکستان کی ان انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے جس پہ دشمن پچھلے 77 سال سے خواب دیکھ رہا تھا. آپ نے شہداء کے مجسموں کو توڑا ہے، آپ نے شہداء کے لواحقین کا، شہداء کا مذاق اڑایا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ پہلے بھی انجام کو پہنچے ہوئے ہیں، باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی انجام کو پہنچے گی. جس نے سیاست کرنی ہے وہ پاکستان کے آئین قانون کے مطابق، اور جس نے اس پاکستان میں رہنا ہے اس نے اس فیڈریشن کو مان کے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس نے قیامت تک قائم اور دائم رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس میں سب جتنی قومیں آباد ہیں وہ اس کے ماتھے کا جھومر ہے، اور سب نے اس کے لیے اپنی اپنی قربانی دی ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان کی دن رات محنت کے نتیجے میں جو اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں، وہ دنیا کے جو بڑے بڑے اکانومی کے انڈیکیٹرز کو مانیٹر کرنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں. میں نہیں کہہ رہا، مگر میں کہوں گا تو یہ میرے اپنے لیڈر کے لیے خوشامدی الفاظ ہوں گے. لیکن اس کی دن رات محنت کے نتیجے میں اکانومی کے انڈیکیٹرز ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. ہم نے اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیا. دودھ کی نہریں نہیں بہیں، روزگار اس طرح بھی نہیں نکلا،
मैं कहता हूं कारोबार भी हमारा, लेकिन जो बिजली की कीमत कम की है वो अभी 1 साल में इतनी कम की है ना, अगला साल भी है, उससे अगला साल भी है। और उनका ईमान है वजीर आजम साहब का कि जब तक हम अपनी प्रोडक्शन कास्ट कम नहीं करेंगे हम अपने कारखाने नहीं चला सकते, हम कम्पीट नहीं कर सकते दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को किसी सूरत भी नहीं, हम दूसरे ममालिक से। उसके ऊपर उनका जो एहसन इकदाम है वो आपके सामने। पावर प्लांट्स के हवाले से जो गुफ्तगू थी, ये मैंने सबसे पहले नेशनल असेंबली के अंदर हुकूमत में होते हुए उसको उठाया था। 29 को हमने एड्रेस कर लिया है, बाकियों को भी हम एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने इकॉनमी की बात, फॉरेन पॉलिसी, मैं कहता हूं कि फॉरेन पॉलिसी पे मैं वजीर आजम को सलूट पेश करता हूं कि कोई एक दोस्त मुल्क हमारे साथ उन तब्दीली वालों की हुकूमत में हमारे साथ नहीं रह गया था, सब चले गए, सब ने हमें बाय बाय कह दिया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अलावा भी जितने ममालिक हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरीके के साथ, इसी कमिटमेंट और इसी जदोजहद के साथ ये सफर जारी रहा तो हम इंशाअल्लाह हर साल एक नया टारगेट, जैसे रेलवे में हमने सेट करना है, इसी तरह इस